हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 30 सितंबर से आप सभी का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में जीके, जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे देखने वाले हैं। इन सभी वायरल प्रश्न को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इसके टक्कर का क्लास आपको नहीं मिलेगा। और ध्यान में रखिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन है काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में और सरबन बेलगोला में। बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन सरबन बेलगोला में बिताए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से और खिलाफत आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि गांधी जी का प्रसिद्ध जो दांडी मार्च था वो सबने अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली, एओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सैयद मोहम्मद बहादुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? बताइए कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद और रामदास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कबीर जो कबीरदास थे वे रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बताइए विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा बुक्का था, या कृष्णदेव राय थे, या रामदेव राय थे, या हरिहर था? कौन था? आपको एक ऑप्शन अपने दिमाग में सोचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन था? हरिहर था। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? बताइए सबसे पुरानी स्मृति कौन है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, या बृहस्पति स्मृति, या याज्ञवल्क्य स्मृति? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मनु स्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कल्हन द्वारा रचित रजत तरंगिणी भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान, कश्मीर, पंजाब और बिहार। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कल्हन द्वारा जो रचित रजत तरंगिणी है इसका संबंध कश्मीर से है। कहाँ से है? कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था? अजात शत्रु मौर्य का था, नंद का था, हर्यक का, या गुप्त वंश का था? अजात शत्रु किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का? हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? जदोनांग था, रानी गैडिनल्यू था, या अल्लूरी सीताराम राजू थे, या ठक्कर बाप्पा थे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन थे? ठक्कर बाप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी है। बताइए क्या आंसर होगा? वल्लभ भाई पटेल होगा, या सुभाष चंद्र बोस होगा, भगत सिंह होगा, या बाल गंगाधर तिलक होगा? क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारतीय बिस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, पंडित नेहरू ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1939 में, 1940 में, 1941 में, या 1942 में? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत वर्ष 1942 में आया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था, जेम्स लॉयड, या लाला लाजपत राय ने? बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्रेंड्स की फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनब्रो और लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। कौन हो जाएगा? डी। समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या बाल कृष्ण भट्ट थे? बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संवाद कौमुदी के संपादक राजा राम मोहन राय थे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए। मोपला विद्रोह फेमस क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है। कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, मालाबार में, मराठावाड़ा में या विदर्भ में हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? मालाबार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालाबार में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? बताइए कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता से प्रकाशित होने वाला उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल ने, पंडित जुगल किशोर ने, पंडित अमृतलाल ने और पंडित मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर ने किया था। किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को या चंद्रगुप्त द्वितीय को या अशोक महान को या समुद्रगुप्त को? किसे कहा जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराज सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने या जीवाजी राव सिंधिया ने? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महादजी राव सिंधिया ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? अलवार संतों द्वारा या सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिहार फेमस था। कौन सा क्षेत्र फेमस था? बिहार फेमस था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी लॉर्ड रिपन, एओ ह्यूम, लॉर्ड बेबल या जॉन स्ट्रेची? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो ह्यूरोज का, गफ का, नील का, हैवलॉक का? किसका सामना करना पड़ा था? तो ह्यूरोज का। ह्यूरोज से ही अंतिम युद्ध करते करते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल था, अबुल कादी बदायूनी था, अलबर्नी था या दारा सिको था? कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलवर्नी था। कौन था? अलवर्नी। नेक्स्ट है कि खजुराहो का मंदिर संबंधित है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से और जैन धर्म से? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? बताइए कौन सा है? वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और मत्स्य पुराण है। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? VVI क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए। स्वतंत्रता, समानता और एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? ऑप्शन नंबर है, डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। किस क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और अमेरिका। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अलबर्नी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड हार्डिंग। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसका है? मेटरनिक का है, लुई 14वां का है, या नेपोलियन का है, या लुई 16वां का है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लुई 14वां का है। किसका है? लुई 14वां का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में, वाराणसी में, गोंडा में या फैजाबाद में? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। नेक्स्ट, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जहांगीर ने। आपको बता दें कि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है रूसो को, नेपोलियन को, वोल्टेयर को और गैरी बाल्डी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसे माना जाता है? गैरी बाल्डी को फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अबुल फजल। आपको बता दें कि अकबरनामा का जो लेखक है वो कौन है? अबुल फजल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? कंट्री बिफोर मी है, या नॉन स्टॉप सर्विस है, या सर्विस बिफोर सेल्फ है, या सर्विस फॉर नेशन है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली कलकत्ता को, या आगरा मुंबई को, या दिल्ली अमृतसर को, या कोलकाता पेशावर को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दिल्ली से अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। किसे? दिल्ली से अमृतसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, माउंट ऑफ स्लेव्स, माउंट ऑफ डेड। आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मोहनजोदारो को निम्नलिखित में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिरका। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसे सिरका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कटहल में मौसल खाने योग्य भाग है। सहपत्र है, सहपत्रक है, सहपत्र और पीरदल पुंज है, या परिदल पुंज है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सहपत्र और परिदल पुंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन है, 40 है और 20 डिग्री है और 62 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मारिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा है? तो मारिया मोंटेसरी का नाम जुड़ा है बाल शिक्षा से। किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाल शिक्षा से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेनिन ने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, स्टालिन ने लिखी है, इनमें से कोई नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निलंबन का है, जेल का है, झाग का है या पायस का है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पायस का है। किसका है? पायस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थल कृति की रचना होती है? डेल्टा, जलप्रपात, क्षारण झील या जलोढ़ शंकु की रचना होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेल्टा की रचना होती है। किसकी रचना होती है? डेल्टा की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखा है जिससे समान वर्षा प्रदर्शित होता है, या समान धूप, या समान तापमान, या समान हिमपात प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समान धूप। आइसोहेल रेखा समान धूप को प्रदर्शित करता है ग्लोब पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से, मुख से, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्लेसेंटा से। किससे प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वार्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकोश है या बाह्यदल है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा है? बाह्यदल। कौन सा है? बाह्यदल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार ऑप्शन है उत्तरी सागर में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है, कच्छ की खाड़ी में, या खंबात की खाड़ी में आता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फंडी की खाड़ी में। कहाँ पे? फंडी की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एवं धन विधेयक, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिनों के लिए लंबित कर सकते हैं, उसके बाद उसे वापस भेजना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? बताइए यूएसए का स्थानीय पवन कौन सा है? फॉन है, चिनूक है, मिस्ट्रल है या हार्मेटन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चिनूक। कौन है? चिनूक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? उसे मोटर, जनित्र, अमीटर या गैल्वेनोमीटर इसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जनित्र कहा जाता है, जनित्र। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर त्रिपुरा, असम, मणिपुर या मिजोरम? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहाँ पे है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, लाहौर में, कराची में या पटना में? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत है। इस तरह से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक सेट हम और 50 क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला है, पवन है, सूर्य है या जल है? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कोयला। कौन सा है? कोयला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है नाटक, महिलाओं का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा या बच्चों का अधिकार? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड है टाइलर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर झरने में पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है वृषण में, अंडाशय में, यकृत में या वीर्य पुटिकाओं में? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहाँ पे बनते हैं? वृषण में बनते हैं। कहाँ? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे किससे निर्मित हैं? ऑप्शन है सेलखरी से, पक्की मिट्टी से, अकिक से या लकड़ी से? बताइए VBI क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मन में आपको एक ऑप्शन सोचना है, नहीं पता है फिर भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सेलखरी से। किससे बना है? सेलखरी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? अधिनियम 1935, अधिनियम 1932, अधिनियम 1936 या अधिनियम 1947?
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1936 में, 1939 में, 1942 में और 1945 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन वर्ष 1936 में किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। गांधी जी ने किसे महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को, या अंग्रेजों से समझौते पर, या हिंसा के सीमित उपयोग को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को क्या दिया था? महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर ने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, दादा भाई नेहरू जी ने, या फिरोज शाह मेहता ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, तांबा है, लोहा है, किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन का। किसका उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा? अगला क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन? बैक्टीरिया है, इंसुलिन है, एंजाइम है, या डीएनए है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंजाइम है। कौन सा पदार्थ है? एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन है गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, या स्पर्श से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गंध से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था, नरसिंह देव था, विजय देव था, या हरिदेव था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नान्यदेव। कौन हो जाएगा? नान्यदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, या तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कहाँ पे? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? क्लोरीन, अमोनियम, अमोनिया, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है साबुन का सह उत्पाद है ग्लाइकॉल है, ग्लिसरॉल है, इथेनॉल है, मेथेनॉल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्लिसरॉल है। कौन सा है? ग्लिसरॉल। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण वर्ष 1933 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1933 में। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है, या उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कितनी होगी? 16 होगी। कितनी होगी? 16 होगी। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषक की कौन सी संधि विधि है? कवक में पोषक की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभेजी, या इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मृतजीवी। कौन सा है? मृतजीवी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? बताइए। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या पैरामीशियम में? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। क्या थी? उपज का छठा भाग। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था औरंगजेब था या शाह आलम द्वितीय था, बहादुर शाह जफर था या शाहजहां था? बताइए कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुरु रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, आर्थिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, 3 माह में, 1 वर्ष में या 90 दिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है किसके? चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाना के या गोदावरी मुहाना के? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महानदी मुहाना के। किसके? महानदी मुहाना के। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है अग्नि, नाग, त्रिशूल या पृथ्वी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कौन सा है? त्रिशूल है। कौन सा है? त्रिशूल। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, विलियम कुक ने या टेरी एडिसन ने? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, थॉमस एडिसन ने। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, कलकत्ता में, दिल्ली में और मुंबई में? कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, खदानों के वेधन में, भीड़ नियंत्रण में या अग्निशमन में? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खाद्यान्नों के भेदन में। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? सीसी पार्क, अबुल कलाम आज़ाद, तकाशी हिरोज या ईपी कोडम? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तकाशी हिरोज। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अर्चना शर्मा को, कल्पना चावला को, सतीश धवन को, विक्रम साराभाई को? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कल्पना चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बताइए परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। सी राइट हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। अंतर्राष्ट्रीय आम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओस्लो में। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन या ग्लाइकोजीन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कहाँ पे? मंदसौर में। कहाँ पे? सॉरी, आंसर सी राइट हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी होगा, धार में। कहाँ पे? धार में। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सीपीयू। कौन सा है? सीपीयू है। रोबर्स कप का संबंध किससे है? बताइए। रोबर्स कप का फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है, टेनिस से है, बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। डेविस कप का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से है या बैडमिंटन से है या टेनिस से या बास्केटबॉल से है? ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है रक्षक, याचक, नर्तक और सरक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सरक में अक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है या बेभाव है या कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, लोकप्रिय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शुभागमन में कौन सी संधि है? शुभागमन में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शुभागमन में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताइए, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, दु जोर शासन। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिटप। क्या है? बिटप में वी उपसर्ग है। किसमें? बिटप में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, सुरक्षा। कौन सा शब्द है? सुरक्षा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है? इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दैनिक। कौन सा बना है? दैनिक बना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है? आंधी के आम, इसका सही अर्थ क्या होगा? आंधी के आम, इसका होगा सामयिक लाभ। क्या हो जाएगा? सामयिक लाभ। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है घरों पानी परना, यानी घरों पानी परना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक लज्जित होना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक लज्जित होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही बर्तनी का चयन कीजिए जिसे श्रृंगार है। शुद्ध श्रृंगार कौन सा होगा? बताइए। नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रदर्शनी का शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शनी। बताइए प्रदर्शनी कौन सा शुद्ध होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये शुद्ध प्रदर्शनी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शुद्ध प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीन भाषा है, भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, पाली भाषा। कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन भाषा हो जाएगा पाली भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कारवी किस बोली का प्रचलित नाम है? कारवी किस बोली का प्रचलित नाम है? तो ये खरी बोली का प्रचलित नाम है कारवी। किस बोली का है? खरी बोली का प्रचलित नाम है कारवी। नेक्स्ट अगला है आमदनी शब्द है। आमदनी शब्द संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है या अरबी का है? आपको बता दें कि आमदनी शब्द किसका है? फारसी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसका है? फारसी का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देवभाषी कौन सी भाषा है? देवभाषी कौन सी भाषा है, यानी देवताओं का भाषा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देवभाषा संस्कृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिंदी वाला वर्णमाला में मूल स्वर्ण 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। किसे? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव है विभत्स रस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विभत्स रस। नेक्स्ट है कि धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका में कौन सा प्रत्यय है? तो धमाका में आ का प्रत्यय है, जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। धमाका में कौन सा प्रत्यय है? आ का प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? तो चढ़ाव में आपको बता दें कि आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें कौन सा निरूपाय सही है? बताइए। तो आपको बता दें कि ये ऑप्शन नंबर सी वाला निरूपाय क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, कुसुम, रश्मि, प्रसून। तो रश्मि पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। रश्मि पुष्प का पर्यायवाची नहीं, बाकी सुमन, कुसुम, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यह कहानी किसकी है? तो यह कहानी है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका अर्थ है दुस्साहस करके पछताना। दुस्साहस करके पछताना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ईया प्रत्यय है? किसमें ईया प्रत्यय है? बताइए किसमें ईया प्रत्यय है? तो खटिया में क्या है? ईया प्रत्यय। खटिया में क्या है? ईया प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो ये पूर्ण सिंह का निबंध है। किसका निबंध है? पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम निबंध है। नेक्स्ट है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है दुख सहना। क्या है? दुख सहना। क्या है? दुख सहना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? स्पष्ट, सूक्ष्म, बाह्य या सात्विक?
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। सात्विक शब्द यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गम कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? वाक्य में यह क्या है? तो वाक्य में यह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। स्त्रीलिंग वाला शब्द पक्षी है। कौन सा है? पक्षी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक, दंती, अतनु या अरि? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक। क्या है? अनिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देवासुर कौन सा समास है? देवासुर कौन सा समास है? तो आपको बता दें कि देवासुर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? जब बाहर का पद प्रधान हो तो वो बहुब्रीहि समास में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देवासुर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि धातु के आगे हर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जा सकती है? धातु के आगे हर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जा सकती है? आपको बता दें कि धातु के आगे हर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जा सकती है।